प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने एक रिक्शा चालक जो भाजपा समर्थक भी है उसके आवास पर दोपहर का भोजन किया। निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार भी इस दौरान उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, हिंसा को हम इतने सालों से झेल रहे हैं, हमसे ज्यादा हिंसा किसी ने नहीं देखी, लेकिन जो लोग हिंसा करते थे वो आज हिंसा के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। बंगाल में हिंसा से राजनीति और समाज का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए सीआरपीएफ को भी 2 श्रेणी में बांट दिया, जिसके लिए ममता बनर्जी ने कहा, मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं, लेकिन भाजपा की सीआरपीएफ का नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। पहले वो बंगाल में गरीबों के खिलाफ बोलती थी और अब अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध बोल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद से कई विवादित बयान दे चुके हैं। इसके चलते ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री कुंभ को लेकर गलत जानकारी देते हुए कहा, कुंभ बनारस में भी आयोजित किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुंभ सिर्फ हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में ही होता है। प्रतापगढ़ में रानीगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा ने मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया, जिसके तहत एसपी और डीएम के आने के बाद चैम्बर में काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। जिसके बाद जब विधायक चैम्बर से बाहर निकले तो उनके शरीर पर कपड़े फटे हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला, जिस दौरान उन्होंने कहा, दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा, राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया उसकी दुर्गति निश्चित हुई है। बंगाल में भी टीएमसी की दुर्गति तय है। देश में लगातार कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है। इसके चलते ही दुनिया भर के रिसर्च और आंकड़ों के मुताबिक पुरुष और महिलाओं के बीच संक्रमित होने का आंकड़ा निकाला गया है, जिससे खुलासा हुआ है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इस वायरस के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा लाखों गुंडों के साथ बाहर से आकर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है, ये इतना आसान नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 4,500 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा, जिससे नई नौकरियां मिलेंगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन की रैली में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी खुद शहनवाज हुसैन ने देते हुए कहा, उनकी रैली में भीड़ को देखकर टीएमसी के गुंडे बौखला गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान भाजपा का एक कार्यकर्ता भी घायल हुआ। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने भी खुद ये स्वीकार किया कि रैली में पुलिस कर्मियों की कमी थी।
रायपुर जिला अधिकारी एस भारती दासन ने कहा, कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 6023 मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 31,987 है। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में गृह मंत्री ने कहा, 2 मई को जब मतगणना होगी तो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में उजागर हो रही है। ये बता रहा है कि भाजपा की जीत हो रही है। एंटिलिया मामले में आरोपी मुंबई पुलिस के पूर्व अधीक्षक सचिन वाजे को 9 अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है, जिस दौरान सीबीआई भी सचिन वाजे से पूछताछ करेगी, जिसके लिए कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो वाजे से पूछताछ करने के समय का निर्धारण करने के लिए वो एनआईए के साथ समन्वय करें। उत्तराखंड की रुड़की में आईआईटी कैंपस के अंदर 60 छात्र कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद कॉलेज के 5 हॉस्टलों को सील कर दिया गया है। भारत के वीर जवानों ने एक बार फिर इंसानियत का सबूत दिया है। पाकिस्तान की एलओसी सीमा को पार करके एक बच्चा 5 अप्रैल को भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था, जिसे भारतीय जवानों ने सकुशल पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। बच्चे को कपड़े और मिठाइयां भी सुरक्षा बलों द्वारा दी गईं। जहां एक और विश्व कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है, ऐसे में नाइजीरिया में इस साल एक संदिग्ध हैजा के प्रकोप की वजह से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर अमनदीप के अनुसार दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है ताकि लाइन में लगे लोगों द्वारा कोविड-19 ना फैले। ऑनलाइन सेवा जारी रहेंगी।